Hey, welcome to my 30-day challenge of me becoming a data analyst and today is day डे 11 में हम लोग सीख रहे हैं पीजी एडमिन के बारे में जो पोस्टग्रे एसक्यूएल की रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर ये मैनेजमेंट टूल है फॉर पोस्टग्रे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पीजी एडमिन में पहले सर्वर जाएगी, उसमें डेटाबेस हम लोग क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर पोस्टग्रे के अंदर जाएगी और क्वेरी टूल खोलेंगे। यहाँ पर पहले हम लोग डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट डेटाबेस और सपोज कंपनी का नाम लिखते हैं। तो कंपनी हम लोग एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं और सेमीकोलन डाल के रन करते हैं। तो यहाँ पर क्वेरी रन हो चुकी है और अब हम यहाँ पर डेटाबेस को रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पर हमारे कंपनी का डबल सिलेक्ट करेंगे तो रन हो जाएगा। फिर वहाँ पर उसके अंदर क्रिएट टूल करेंगे क्योंकि हम लोग उसके अंदर टेबल बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग टेबल बनाएंगे, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय के नाम पे कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो क्रिएट टेबल एम्प्लॉय 1 फिर हम लोग को टेबल के अंदर जो कॉलम्स चाहिए तो कॉलम्स के बारे में हम लोग लिखेंगे। तो ये नीचे लाता हूँ, फिर एंड में मैं सेमीकोलन डाल देता हूँ और यहाँ पर भी कॉलम्स के नाम। तो पहले कॉलम का नाम आएगा सपोज आईडी, फिर हम लोग को उसको सीरियल में करना है। तो सीरियल लिखेंगे 1 2 3 में जो चाहिए ऑटोमेटिक सीरियल और प्राइमरी की, ताकि जो सीरियल नंबर है वो रिपीट ना हो। कॉलम फिर यहाँ पर कॉमा डाल दिया, फिर नेम वेरकेयर, हम लोग का वेरकेयर का जो कैरेक्टर है वो 100 वर्ड्स के अंदर होना चाहिए। फिर कॉलम कॉमा, फिर डिपार्टमेंट होना चाहिए, वो भी डिपार्टमेंट है वो भी हम लोग का 100 के अंदर होना चाहिए। कॉमा लेके फिर डिपार्टमेंट के बाद ज्वाइनिंग डेट, तो ज्वाइनिंग डेट होना चाहिए और उसका जो डेटा टाइप है वो डेटा होना चाहिए, कॉमा और सैलरी का डेटा टाइप न्यूमेरिक होना चाहिए जो 10 डिजिट होना चाहिए और 2 डेसिमल होना चाहिए। और फिर लास्ट में हमारा कॉमा नहीं आएगा और फिर इसको रन करेंगे। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट के अंदर डेटा टाइप नहीं डाला, तो हमने कॉलम नेम डाला पर डेटा टाइप होना जरूरी है। तो वेरकेयर डाल दिया 100 वर्ड्स। यहाँ पर क्वेरी रन हो चुकी है। अब हम लोग को चेक करना है कि कॉलम्स में टेबल्स में कॉलम बने कि नहीं बने। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लिखेंगे 1 और इसको कॉपी करेंगे और रन करेंगे। तो यहाँ पर हमारे कॉलम्स बन चुके हैं, टेबल बन चुका है। अब इसके अंदर हम लोग वैल्यू इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय 1 जो टेबल है उसको कॉमन ब्रैकेट लेंगे और यहाँ पर कौन से हम लोग को इंसर्ट करने हैं वैल्यूज़, जो डिपार्टमेंट का नेम, ज्वाइनिंग डेट और सैलरी में हम लोग को एंटर करना है। तो फिर उसके बाद हम लोग वैल्यूज़ लिखेंगे। वैल्यूज़ के अंदर हम लोग को सपोज नेम है तो नेम मेरा नाम लिख दूंगा, फिर कॉमा दूंगा, फिर डिपार्टमेंट IT, फिर ज्वाइनिंग डेट में एपोस्ट्रॉफी देके डेट लिख दूंगा और सैलरी में न्यूमेरिक है तो उसमें एपोस्ट्रॉफी नहीं आएगी। तो हम लोग 10 डिजिट जो भी नंबर 12 लाख मैंने लिख दिया और सेमीकोलन रख के हम लोग अभी रन करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि एम्प्लॉय डज नॉट एग्जिट, मतलब ओके। तो मैंने जो एम्प्लॉय का स्पेलिंग बराबर नहीं लिखा, अब वापस रन करेंगे। तो ओके, ज्वाइनिंग डेट का डेट मैंने गलत लिखा है, एक एन लगाना भूल गया। तो जो हम लोग टेबल क्रिएट करें ना वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर एन लगा देता हूँ, अब शायद तक रन होना चाहिए। कॉपी रन, ओके क्वेरी रन हो चुकी है। अब हम लोग वापस सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करके ओके, डेटा हम लोग को यहाँ पर जो स्टोर है वो स्टोर हो चुका है। अब डिलीट करना तो हम लोग ट्रंकेट टेबल का नाम लिख देंगे और रन कर देंगे। तो यहाँ पर क्वेरी रन हो चुकी है, डिलीट हो गया, देखो डेटा सारे डिलीट हो गए। अब सपोज हम लोग डिलीट करते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। That's it for today. Subscribe for another day. Bye bye.